गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी और उस पर कुछ पॉइंट भी देखे थे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट and intensity of electric, ठीक है स्टूडेंट्स, फील्ड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका यह हुआ विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यह कोई पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को हमने O मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? इस पॉइंट को हमने O मान लिया और यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रख दिया। ठीक है, यह प्लस चार्ज क्या है, मूव तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, और जो ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, ये प्लस चार्ज अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस चार्ज अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है स्टूडेंट्स। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? बी ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स ए। ठीक, बात समझ में आई? हमने यहां पे एक पॉइंट बी ले लिया और हमने यहां पे एक पॉइंट ए ले लिया। क्लियर? अब बिंदु ओ से जो ए की दूरी है स्टूडेंट्स वह है आर। बिंदु ओ से जो ए की दूरी है वह कितनी है? आर। और ये प्लस क्यू क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? मान लीजिए सपोज दैट यदि कोई परीक्षण आवेश को हम बिंदु बी पर ले आए। ठीक है, यदि किसी परीक्षण आवेश, और परीक्षण कैसा होना चाहिए? वह परीक्षण आवेश धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? उस पर एक बल लगाता है। ठीक है, उस पर क्या लगाता है? बल लगाता है। यदि वह परीक्षण आवेश धनात्मक है तो वह बल किस तरफ रहेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर रहेगा। और यदि वह आवेश ऋणात्मक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बल किस तरफ रहेगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है इस पर बल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा स्टूडेंट्स वह कुछ इधर लगेगा। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं इसका जो परिमाण होगा, इसका परिमाण कितना होगा? इसका परिमाण होगा Q0 इंटू E। जानते हैं ये? नहीं जानते हैं? ये होता है फार्मूला, आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्टूडेंट्स F इक्वल टू Q0 इंटू E। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक है स्टूडेंट्स,
प्रतिकर्षण बल क्या होगा, यह होगा स्टूडेंट्स F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बात समझ में आई, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, क्या होगा स्टूडेंट्स, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यदि इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले आए, बात समझिएगा, यदि इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले आए, यानी कि थोड़ा सा खिसकाएं, दूरी कितनी है, थोड़ी है, तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले आए तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और दूरी कितनी है, थोड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A से जो B की दूरी हो जाएगी वह कितना होगा, वह मान लीजिए dr। बात समझ में आई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स प्लस क्यू नॉट को B से A तक, मतलब बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। होता है कि नहीं होता है? तो कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। और हमने पढ़ा था, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, कि कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, Fs cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कार्य अगर हम बिंदु B से A तक ला रहे हैं, थोड़ा सा खिसका रहे हैं, ठीक है, तो दूरी थोड़ी है। दूरी, अगर ये D का प्रयोग किस लिए होता है, अल्प के लिए होता है। अगर हम थोड़ा सा खिसका रहे हैं तो दूरी क्या है, दूरी भी थोड़ी है, तो कार्य भी थोड़ा ही होगा, सूक्ष्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल कितना है, बल है Q इंटू E, ठीक। और विस्थापन क्या है, dr, ये जगह dr cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ठीक है। और हमने Q नॉट को इस तरफ A की तरफ लाया, ठीक है, थोड़ा सा खिसकाया, तो इस बल और इस यहां से इसके बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई, वह जो कोण बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, और उसका मान कितना होगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी 180 डिग्री, ठीक। तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स dW इक्वल टू Q0, और 180 डिग्री का मान हम जानते हैं -1 होता है, ठीक है। तो ये जगह -Q0 इंटू E dr, यहां लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा मिटा दूं, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू -Q0, ये माइनस है, -Q0 इंटू E, यानी कि Q नॉट E इंटू dr। तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू -E dr। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए स्टूडेंट्स, dW अपॉन Q नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू -E dr। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। ये देखिए क्या बना, यह बना कार्य और ये हुआ आवेश, ठीक है।
कार्य अपॉन आवेश इक्वल टू कितना होता है, विभव। यही होता है ना कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब कार्य हम छोटा करें चाहे बड़ा करें वो अलग की बात है, ठीक। तो वी नो दैट डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब इस क्यू नॉट को बिंदु B से हम A तक लाने में, ठीक है, कार्य कैसा कर रहे हैं, छोटा कार्य कर रहे हैं। जब दूरी छोटी है तो कार्य कैसा होगा, कार्य भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया dw अपॉन क्यू नॉट तो कांस्टेंट है क्यू नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, dv। क्यों, क्योंकि अगर हम कार्य छोटा कर रहे हैं तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए a और b के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा, तो ये हो जाएगा dv। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, बात समझ में आई। अब लिखेंगे हम समीकरण 1/2 we get, समीकरण 1/2 we get, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए माइनस ई डी आर अपॉन डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह बचेगा स्टूडेंट्स माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी, माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, यानी कि माइनस डी वी अपॉन ई आर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए हमने विभव, प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, ये हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि विभव प्रवणता होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। इसकी प्रोसेस तो इस प्रकार होगी, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या मिला था हमें इसके पहले जो वैल्यू मिली थी, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही वैल्यू मिली थी। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ऋण चिन्ह यह दर्शा रहा है कि यह जो विभव प्रवणता है वह किस ओर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर है, ठीक है। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि माफ करिएगा, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विभव प्रवणता की दिशा में, ठीक है, विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, घटता है, ठीक है। यह ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। कैसे घटता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जैसे मान लीजिए फिगर हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा था O और यहाँ पे हमने माना था प्लस Q, ठीक है, और हमने रखा था प्लस Q नॉट, ये B था, ये A था और यहाँ बल लगा था, ठीक। मान लीजिए हमने बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने बताया था
कि इस प्लस क्यू नॉट को जितना और पास ले आएंगे, जितना करीब लाएंगे, विभव क्या होगा, कार्य उतना ही अधिक करना पड़ेगा और विभव क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और करीब लाएंगे तो विभव उतना ही बढ़ेगा, यानी कि दूरी जितनी कम होगी विभव बढ़ेगा। ठीक है, दूरी जितनी ज्यादा होगी विभव घटेगा, यही है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r ये कह रहा है कि दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूरी घटेगी तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की माइनस चिन्ह, ठीक है, माइनस चिन्ह विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी जो बीमा होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, वह होती है, विभवांतर की बीमा क्या होती है, वो होती है ml2t⁻³ ठीक है, और a -1, और इसका कितना होता है, और दूरी बीमा कितनी होती है, l। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स ml t⁻³ a-1। बात समझ में आई, ml t-3 a-1। क्लियर। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, वह है समविभव पृष्ठ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। शुभ रात्रि, थैंक यू।